हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरे दोस्त जो अपनी लाइफ में किसी मौजज़े के इंतज़ार में बैठे हैं और अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा वक्त आ जाएगा जब उनकी मुश्किलात, परेशानियाँ, उनके लिए जो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स अवेलेबल हैं वो ख़ुद ब खुद रास्ते से हटते चले जाएंगे। उनके लिए स्मूथ सेलिंग शुरू हो जाएगी लाइफ में और वो बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, एकदम से उनका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। 99 आउट ऑफ 100 टाइम्स ऐसा कोई मौजज़ा नहीं होगा। आपको अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के दरवाज़े अपने लिए ख़ुद खोलने पड़ेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफ़र्ट करनी पड़ेगी, अपने कंपटीशन को हराना पड़ेगा और एक प्लान करके अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स करनी पड़ेंगी। दोस्तों, ये लाइफ अल्लाह ताला की तरफ से हम सब के लिए एक तोहफ़ा है। इसमें हम सबको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। इस टाइम का सही इस्तेमाल करना सीखो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ एक मेथड शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके पास एक्चुअली अब कितना टाइम अवेलेबल है, जिसको आप यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ में कुछ बन सकेंगे या कुछ अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, आप सब एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो एक पीस ऑफ पेपर पर। उसके अंदर 8 स्क्वायर्स बनाएं। हर स्क्वायर आपकी लाइफ के 10 ईयर्स यानी 10 ईयर्स को रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये मैंने ज़रा सी एग्जैजरेशन की है। आज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुकाबले में ये टाइम स्पेन ज़्यादा है। मैंने जान के ये टाइम स्पेन ज़्यादा रखा है ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन ये आप सब के लिए एक अलार्म है, एक इंडिकेशन है कि आपको आज से अपनी लाइफ में मेहनत शुरू करनी होगी। दोस्तों, इसके बाद आप शेड कर दें उन तमाम बॉक्सेस को जितना स्पैन आप अपनी लाइफ का गुजार चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एज 30 ईयर्स है, 3 स्क्वायर्स को शेड कर दें। इसके बाद दोस्तों, 1/3 जो रिमाइंडर टाइम है आपके पास अवेलेबल, उसको भी आप अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि वो आपका वक्त आने वाले टाइम में आपने सो के गुजारना है। एक रिसर्च ये साबित करती है कि जो रिमेनिंग 50% टाइम है ये भी आपकी लाइफ में आपका आप इसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ रूटीन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम नहीं होगा आने वाले वक्त में भी। दोस्तों, इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ कैसे शेयर करता हूँ। 5 ईयर्स आपकी लाइफ में आप खाने और पीने में गुजार देंगे, जो कि 6.25% है जो आपकी रिमेनिंग लाइफ है उसका। 8 ईयर्स आप अपनी लाइफ के घरेलू छोटे मोटे फ़ैसले करने में गुजार देंगे, ये 10% आपकी लाइफ का है। 10 ईयर्स आपकी लाइफ के काम करने में और पढ़ने में गुजर जाएंगे, जो कि 12.5% है आपकी रिमेनिंग लाइफ का। 2 ईयर्स जो हैं ये आप स्पेंड करेंगे पर्सनल केयर में, जो कि 2.5% है आपकी रिमेनिंग लाइफ का। 5 ईयर्स आप ट्रैवल और कम्यूट करने में गुजारेंगे, ये सफ़र में आपका टाइम गुजरेगा, जो कि 6.25% है आपकी लाइफ का। 9 साल आने वाले वक्त में आप टीवी देखकर गुजारेंगे, जो कि 11.25% है आपकी लाइफ का। और 1 साल आपकी लाइफ का मीटिंग्स में गुजरेगा आने वाले सालों में, जो कि 1.25% है आपकी लाइफ का। तो दोस्तों, जब ये 50% भी आप रिमेनिंग अपने टाइम में से निकाल देंगे तो आपके पास एक रियलिस्टिक एस्टिमेट आ जाएगा कि आपकी कितनी लाइफ आपके पास बाकी है, जिसको आपने स्पेंड करके अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है। और दोस्तों, ये बात भी याद रखना, अगर ज़्यादातर टाइम गुजर गया और थोड़े टाइम में भी कुछ कर ना पाए तो आप लिस्टलेस होंगे, आपको बाद में कोई याद नहीं करेगा। आज दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो दुनिया में कुछ अच्छा काम, कोई बड़ा काम करके जाते हैं। अगर इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो कुछ प्लान करो अपनी लाइफ में और कुछ बड़ा कर जाओ। आई विश यू गाइस गुड लक। थैंक यू।